यदि आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में बैठने वाले हैं और आप यदि कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के हम महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं। यदि आप ये महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ लेते हैं, अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो अगर ये महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में आसानी से पास हो सकते हैं। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में आसानी से पास होना है तो ये जो है कि सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को आप एक बार जरूर पढ़ लें। तो ये देखिए, ये बोर्ड परीक्षा के लिए आपकी महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपको हम बताते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप जो है कि 2025 बोर्ड परीक्षा में अधिक अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए 60 टॉपिक हैं, मात्र ये 60 टॉपिक पढ़ लो बोर्ड परीक्षा में, यही टॉपिक आएंगे। आपको जो टॉपिक यहाँ बताई जा रही हैं यही टॉपिक आपके परीक्षा में आएंगी। तो आप जो है ये सभी टॉपिक एक बार जरूर पढ़ें। कक्षा 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को आप बताएं कि ये टॉपिक परीक्षा में कई बार आती हैं, पिछले वर्ष भी ये टॉपिक पूछी गई थी। तो ये टॉपिक को आप जरूर तैयार कर लें। देखिए आपका टॉपिक है विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। ये देखिए आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये टॉपिक आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद आपका टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पिछले वर्ष भी पूछा गया था, यानी आप कूलाम के नियम को भी याद कर लें। उसके बाद जो है विद्युत बल रेखाएं। देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं, ऐसे प्रश्न भी पूछता है। तो आप ये भी तैयार कर लें और उसके बाद याद कर लें। और देखिए ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी टॉपिक जो है कि बहुत महत्वपूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये टॉपिक आप तैयार कर लें और इसको भी याद कर लें। उसके बाद टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थिति बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए बोर्ड परीक्षा में आपको पूछा जाता है, तो ये भी टॉपिक आप तैयार कर लें। उसके बाद देखिए विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी देखिए परीक्षा में पूछा जाता है, ये टॉपिक को भी आप तैयार कर लें। उसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आपकी टॉपिक है गाउस की प्रमेय। गाउस की प्रमेय को आप तैयार कर लें। उसके बाद आपकी टॉपिक है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो है, ये भी टॉपिक महत्वपूर्ण है, ये भी टॉपिक को आप तैयार कर लें। उसके बाद आपकी टॉपिक है अनंत विस्तार की समरूप अविसित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी टॉपिक महत्वपूर्ण है, आप ये भी टॉपिक को तैयार कर लें। उसके बाद टॉपिक है विद्युत विभव तथा विभवांतर। ये भी टॉपिक देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी टॉपिक को तैयार कर लेते हैं। यदि आप बोर्ड परीक्षा में अपने अंक को बढ़ाने चाहते हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही सभी विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ बताए जाते हैं। यदि आप ये टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आप जो है बोर्ड परीक्षा में अपने अंक को बढ़ा सकते हैं। और देखिए उसके बाद आपकी टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी आप तैयार कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिकें हैं आपको जो हम बता रहे हैं कि देखिए आपकी महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। देखिए विद्युत विभव ज्ञात करना ये परीक्षा में पूछा गया है, ये महत्वपूर्ण है, आप इस टॉपिक को भी तैयार कर लें। और उसके बाद देखिए टॉपिक है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता को भी आप तैयार कर लें। उसके बाद देखिए टॉपिक है चालक की धारिता। और उसके बाद टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। देखिए संधारित्रों का संयोजन आप जानते हैं कि दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम संयोजन होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम जो संयोजन है, दोनों संयोजनों को आप याद कर लें और उसको तैयार कर लें। उसके बाद
आपकी जो टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप विद्युत धारा को भी आप तैयार कर लें। जो टॉपिक देखिए महत्वपूर्ण है उसको आप अभी से तैयार कर लें। उसके बाद देखिए आपका है ओम का नियम। ओम का नियम आप जानते हैं, ये आप 10वीं में भी पढ़े होंगे, तो आप ओम का नियम तैयार कर लें। उसके बाद ये तो महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक जो भी है आप उसको तैयार करते रहिए। उसके बाद देखिए विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, ये देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप तैयार कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताया गया है कि जैसे ओम का नियम है, ये परीक्षा में जो है पिछले कई वर्ष पूछा गया है और इस बार भी हो सकता है पूछा जाए, तो आप जो है कि उसको तैयार कर लें। उसके बाद देखिए टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध। उसके बाद टॉपिक है विशिष्ट चालकता। उसके बाद टॉपिक है देखिए प्रतिरोध का संयोजन। आपको बताया गया कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार हैं, तो आप ये भी टॉपिक तैयार कर लें। उसके बाद देखिए नियम है किरचॉफ का नियम, बहुत महत्वपूर्ण नियम है। किरचॉफ का नियम जो है कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये नियम को जरूर तैयार कर लें। उसके बाद देखिए बायो-सेवर्ट का नियम, देखिए पिछले बार पूछा गया था ये प्रश्न, आप देखेंगे प्रश्न पत्र में बायो-सेवर्ट का नियम पूछा गया था। यदि आपको भरोसा नहीं है तो आप पिछले साल के प्रश्न पत्र को लीजिए और हमारे द्वारा जो बताई गई जो टॉपिक है उसको वहाँ जो है कि मिलाइए कि हमारे द्वारा जो बताई गई टॉपिक महत्वपूर्ण है या नहीं है, बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती हैं या नहीं पूछी जाती हैं। यदि आप मिलाते हैं तो आपको लगेगा कि हमारे द्वारा जो बताई गई टॉपिक है सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षा में आपको पूछी जाती हैं। उसके बाद देखिए अगली टॉपिक है एम्पियर का परिपति नियम। उसके बाद जो कि टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र, ये भी टॉपिक महत्वपूर्ण है। ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिकों को आप जो है कि जरूर तैयार कर लें। उसके बाद देखिए टॉपिक है दिक्पात कोण और उसके बाद है चुंबकीय फ्लक्स। उसके बाद टॉपिक है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है। उसके बाद टॉपिक है चुंबकीय चेयर, या फैराडे है वो फैराडे इसको भी कहते हैं, तो फैराडे का देखिए विद्युत चुंबकीय नियम बहुत महत्वपूर्ण है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम को भी आप तैयार करें और इसको याद कर लें। उसके बाद देखिए जो टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को भी आप तैयार कर लें और इसको याद कर लें। देखिए ऐसे ही आपको आप जो सभी विषयों के महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं आपको बताए जाते हैं, तो आप सभी विषयों के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको आप तैयार करते रहिए, क्योंकि आपको यदि आपको अपना परसेंटेज बढ़ाना है, यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है, तो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ये टॉपिक अब तो आपको तैयार ही करनी पड़ेगी। अब देखिए आगे जो आपका जो टॉपिक है ये देखिए स्वप्रेरण, ठीक है, स्वप्रेरण को आप तैयार कर लें। उसके बाद टॉपिक है आपकी अन्योन प्रेरणा। देखिए स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण ये दोनों टॉपिक महत्वपूर्ण है। स्वप्रेरण भी देखिए बोर्ड परीक्षा में पिछले कई वर्षों से पूछा गया है, तो स्वप्रेरण को भी तैयार कर लें और अन्योन प्रेरण को भी तैयार कर लें। अब उसके बाद देखिए अगली टॉपिक है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, ये भी आप तैयार कर लें। उसके बाद टॉपिक है मैक्सवेल का समीकरण, बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैक्सवेल का समीकरण आप तैयार कर लें। और उसके बाद देखिए आपको मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये देखिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ये है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, आप इस टॉपिक को भी तैयार कर लें। उसके बाद देखिए अब यहाँ से जो है कि आपकी जो आप जैसा कि जानते हैं कि आपकी जो भौतिक विज्ञान है ये जो है कि दो भाग में है, तो अब यहाँ से हम लोग दूसरे भाग में चलते हैं। उससे पहले हम लोग पहले भाग को देख रहे थे, जो पहले भाग के महत्वपूर्ण टॉपिक थे उसको आप देख लिए। अब हम जो है कि दूसरे भाग के महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। इसमें क्या है देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन है, आप प्रकाश के कुछ गुण होते हैं उनको भी आप याद कर लें। उसके बाद देखिए टॉपिक आपकी महत्वपूर्ण है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, आप इसको भी तैयार कर लें। उसके बाद देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम देखिए पिछले कई वर्षों से पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए अगली टॉपिक आपका है गोली दर्पण के लिए जो है ये संबंध है। देखिए गोली दर्पण में जो संबंध U है V है, ठीक है, और F भी होता है, तो उसमें जो है कि संबंध भी पूछता है, तो आप उसको भी तैयार कर लें। और उसके बाद यानी कि देखिए आपको जो है कि दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और उसकी जो फोकस दूरी है उसमें संबंध पूछता है, तो आप ये भी तैयार कर लें। और उसके बाद जो है कि प्रकाश का अपवर्तन, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसको भी आप तैयार कर लें। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आप तैयार कर लें। और उसके बाद देखिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका प्रिज्म, प्रिज्म को भी तैयार
तैयार कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद टॉपिक है प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यून राग दीर्घ राग में संबंध। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक को भी आप जो है कि तैयार कर लें। उसके बाद है प्रकाशिक माध्यम की पर्यवेक्षण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको तैयार कर लें। उसके बाद है गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये देखिए ये देता है डेरिवेशन के लिए, तो आप इसको भी तैयार कर लें, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। उसके बाद देखिए है पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, लेंस मेकर का सूत्र, ये भी महत्वपूर्ण है। ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आप तैयार कर लें। उसके बाद देखिए लेंस की क्षमता है, इसको भी आप तैयार कर लें, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेंस की क्षमता महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। मानव नेत्र आप तैयार कर लेंगे, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप देखिए सूक्ष्मदर्शी है, और उसके बाद दूरदर्शी या दूरदर्शक है। ये टॉपिक देखिए सभी आपको हम महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहे हैं, और ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को आप जो है कि जरूर तैयार कर लें यदि आप अपने अंक को परीक्षा में बढ़ाना चाहते हैं तो अब देखिए आप को अगली टॉपिक हम बता रहे हैं। उसके बाद की जो टॉपिक है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं सीमा है, यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक को आप तैयार कर लें। उसके बाद देखिए आपका हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है, ये तो महत्वपूर्ण ही है, इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद अर्ध आयु है, देखिए अर्ध आयु से प्रश्न देते हैं तो इसको भी आप तैयार कर लें, क्योंकि पिछले वर्ष इससे प्रश्न दिए थे। उसके बाद जो है कि अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध है, संबंध ये पूछता है, इसको भी आप जो है कि तैयार कर लें। उसके बाद आपकी टॉपिक जो है कि प्रकाश का डापलर प्रभाव है, यानी कि डापलर प्रभाव को भी आप तैयार कर दें, ठीक ना। डाप्यूर भी इसको कहा जाता है, इसको भी आप तैयार कर दें, डाप्यूर प्रभाव। अब उसके बाद देखिए ये व्यतिकरण है, व्यतिकरण को तो तैयार ही कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यंग का प्रयोग, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी आप तैयार कर लें। उसके बाद देखिए फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक है, फ्रिंज की चौड़ाई के है, फ्रिंज की चौड़ाई के व्यंजक, इसको आप तैयार कर लें, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद प्रकाश का विवर्तन है, ये तो देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस टॉपिक को भी आप तैयार कर लें। और उसके बाद की जो टॉपिक है ये देखिए रदरफोर्ड का कण प्रकीर्णन प्रयोग, नाभिक की खोज, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आप तैयार कर लें। उसके बाद की टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसे सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को जो है कि आप जो है कि तैयार कर लें और इसको याद कर लें, और अपने बोर्ड परीक्षा में अपने अंकों को बढ़ाना चाहते हैं, अपने परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करें।